कोई निकाले मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले फिलिपियों की पुस्तक और उसका कोई निकाले 4 अध्याय और उसका 4 वचन से पढ़े। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहां पर? कहां पर? प्रभु में। सदा आनंदित रहो कहां? प्रभु में। कैसे? कितने? सुबह दोपहर शाम? कौन से टाइम की बात हो रही है? कब आनंदित रहे प्रभु में भाई? सदा का मतलब हमेशा, सुबह दोपहर शाम। अगर आप परमेश्वर में है तो आप आनंद में है। आमीन। मैं ये नहीं कहता, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन कहां रहोगे? तो प्रभु में। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु में होने का मतलब होता है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की बातों में और प्रभु की संगति में। अगर इनमें से कुछ भी एक गड़बड़ है, मतलब कि हम किसी झगड़ा करने वाले मनुष्य की संगति में है, तो क्या आप प्रभु में? किसी दुख देने वाले की संगति में है तो क्या प्रभु में है? मैं आपको बताऊं, तब भी आप प्रभु में हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु में आप हैं। हालेलुया। वो है कि नहीं है सामने वाले से मतलब नहीं है, हम प्रभु में हैं। अगर हम प्रभु के लिए ईमानदार हैं तो हम कैसे भी लोगों की संगति में रहेंगे, हम आनंदित रह सकते हैं, ये सोच के कि वो प्रभु में नहीं है, हम प्रभु में हैं। हम प्रभु के स्वभाव में है। प्रभु का स्वभाव झगड़ा करना नहीं है। जिसको जो झगड़ा करने वाला है वो प्रभु के स्वभाव में नहीं है, लेकिन हम प्रभु के स्वभाव में है जो झगड़ा नहीं करता। गाली देने वाला गाली दे रहा है आपको, वो प्रभु में नहीं है। हम प्रभु में, हम सुन लेंगे, हम वापस से गाली नहीं देंगे, ये हम प्रभु में है। वचन कहता अपने सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। ठीक है, इसको समझते हैं मत्ती की पुस्तक। मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 25वां वचन। इसलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे हाँ और क्या पिएंगे, हाँ और ना अपने शरीर के लिए हाँ। कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। चिंता मत करो अपने लिए कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे मेरा चलेगा। आपको लगता है आपकी चिंता करने से आपने चिंता की, ओ मैं अभी 25,000 का सूट पहनना चाहता हूं, आ जाए? आएगा? मैं घर से बाहर निकलने वाला हूं, कोई मुझे ऐसा मिल जाए, चिंता कर रहा हूं मैं इस बात की कि कोई मुझे अच्छी जगह पे लेके जाए, मुझे डिनर करा दे, करा देगा। लेकिन अगर आप ये परमेश्वर के अधिकार में सौंपोगे, प्रभु जी मैं चाहता हूं कि कोई मुझे डिनर पे लेके जाए, हालेलुया, मैं अब जानता हूं कि प्रभु आप कर सकते हो, आपने मेरे लिए किया है, परमेश्वर बंद होना। आपको पता, गिफ्ट्स लाइफ में, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम में हैं और अपनी चिंता परमेश्वर पर डाली हुई है और अपनी जरूरत भी परमेश्वर को बताई हुई है, परमेश्वर किससे पहुंचाएंगे आप सोच नहीं सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि कोई आएगा और वो बोलेगा कि मेरा ये बड़ा मन है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं और वो ये डब्बे में आप ले लो, और उसमें वही चीज है जो आपको चाहिए। पता ये कैसे होता है? ये आपने अपने परमेश्वर के अधिकार में सौंपा। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी है, आपके पड़ोसी ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके रिश्तेदारों ने, और वो लोगों ने जो परमेश्वर में नहीं है उन्होंने वाचा नहीं बांधी है आपके साथ में। आपके परमेश्वर ने बांधी है वाचा कि तुम मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुओं में तुम्हें। लेकिन ये किसको मिलेगा पता? ये उसको मिलेगा जो प्रभु में आनंदित है सदा। हर कोई परमेश्वर का कहना मानता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे हैं, यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए सो गए, लहरें उठने लगी, चेले डर गए, बोले ओ प्रभु हम डूबे जाते हैं, हमको बचा लो प्रभु। हाँ हालेलुया। यीशु मसीह ने उठे, उस इसके पहले की लहरों को डांटे, यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, वो बोला कहां है तुम्हारा विश्वास कि प्रभु तुम्हारे साथ है? यार कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे साथ नाव में है और तुम डर रहे हो? रोको अभी देखो। यीशु मसीह ने लहरों को आदेश दिया, शांत हो जाओ। क्या बोला? और वो शांत हो गई लहरें भाई। तूफान, समुद्री तूफान, कितने लोगों ने देखा है कभी टीवी पे यहां समुद्री तूफान देखा किसी ने? कैसा रहता है? अरे विकराल होता है भाई।
एक तो इतना विशाल समंदर और उसमें उठती हुई लहरें इतनी खतरनाक, मैं बताऊं जिसने कभी देखा नहीं हो ना, वो अगर उस शिप में है या उस जगह पर है, वो उसके हार्ट अटैक हो जाएंगे उसके साथ। वो देख नहीं पाएगा, इतना खतरनाक मंजर होता वो। वैसा कुछ था, उनको ये लग रहा था हम डूबने वाले हैं, ऐसा कुछ था। और यीशु मसीह ने उनको डांटा, लहरों लहरें मान गई रे, प्रभु आदेश दे रहे हैं। और प्रभु बात कर रहे हैं आपसे कि प्रभु में आनंदित रहो, तो आनंदित रहो। अभी कोई मनुष्य आपके साथ कोई समस्या, परमेश्वर ना करे आपके साथ कभी कोई समस्या हो और आपको कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े और वहां आप चले जाओ, वहां से आपको आश्वासन मिल जाए, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है, तुम चुपचाप चले जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपको एक आश्वासन मिल गया वर्दी वालों की तरफ से, आप क्या करोगे? साहब ने बोल दिया, अब कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो गया। उसका कहना मान लो, उस पर विश्वास कर लो। लेकिन आपके परमेश्वर ने आपसे बोला कि मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। हमको भरोसा नहीं होता उसका। हाँ ठीक है, लिखा तो है, अभी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मैं बताऊं आपको, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की वाचाएं हमारे लिए सच्ची है अगर हम परमेश्वर के लिए सच्चे हैं। अगर हम वचनों को सुन के डरते हैं, मान लेते कि ये मेरे लिए आया है, आशीषित हैं आप। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के बगैर रह नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर का आनंद आपको रोज नया करता है, रोज वो आपसे बात करता है, आपको ताकत और सामर्थ देता है। वचन यहाँ पर आपसे आज कहता है, संसार के क्लेश और दुख संसार की तरफ रहने दो ना, तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की भूख और प्यास रखते हैं, तो परमेश्वर में तृप्त भी किए जाएंगे। संसार, रिश्ते और जरूरत की चीजों में अगर हम फंसे हैं, हमको लगता है कि हमारी चिंता करने से जरूरत की चीजें मिलेगी, तो आनंद तो नहीं मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा, सताव मिलेगा, समस्या मिलेगी, परेशान मिलेगी। और दिन भर जो है कैसे कटेगा पता नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ चिंताओं में हैं, उनको लग रहा है कि यार जो है ये कुछ अच्छा नहीं है, ये ठीक होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, और कैसे होगा ये भी नहीं पता हमको। आमीन। और किसी किसी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यही है जीवन, यही ऐसा ही चलेगा। वो जी नहीं रहे, वो काट रहे हैं, एक एक दिन सुबह से शाम हो गई ना, आज कल फिर यही हो जाएगा, चलो कल भी काट लेंगे जैसे तैसे। वो आनंद नहीं, वो जी नहीं रहे, वो काट रहे हैं समय को, जीवन को। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में आनंदित रहो। जीना आनंद की बात है, हमें हालेलुया। मुस्कुराना अच्छा है, परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको अच्छा मिले, अच्छे से अच्छा मिले, आप खुश हो। अगर आप खुश हो तो आप आनंद में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हो तो। लेकिन हम है जरूर परमेश्वर में, लेकिन मन हमारा संसार में लगा है। हालेलुया। कहां लगा है? चाहते हमारी संसार में, खुशी हमारी संसार में। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए है, लिस्ट बताने के लिए है, मांगने के लिए है। परमेश्वर क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए परमेश्वर है हमारे जीवन में, कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमको देते हैं, ये परमेश्वर है। तो जिनके लिए ऐसा परमेश्वर है, तो सुनो मैं आपको बताऊं, उन पर दया होती है, ऐसी बात नहीं कि इन पर दया, उन पर भी दया होती है, लेकिन वो दया टेम्परेरी रहती है। ठीक है? जैसे आप क्या करते हैं, किसी के साथ दोस्ती बनाते हैं ना, तो आप पहले उसको गिफ्ट देते हैं, ये देखो मैं अच्छा हूं करके। ठीक है? और आप चाहते हो कि अगर वो भी अच्छा हो तो वो मुझे गिफ्ट देगा। और गिफ्ट ये भी हो सकता है कि भाई जब मैं बुलाऊं तो मिलने के लिए खड़ा हो जाए, मेरे साथ बैठे बात करे मुझसे। ठीक है? यही है ना? अगर आप चाहते हो कोई हमारा मित्र है तो वो कम से कम कुछ नहीं दे आपको गिफ्ट, लेकिन आपके दुखों में खड़ा हो जाए, आपके साथ आपके सुख दुख में खड़ा हो जाए, आपसे बातें कर ले, आपके मन को हल्का कर दे। जब आप कॉल करो, आपका कॉल उठा ले, तो लगता है कि चलो यार अच्छा मनुष्य, कम से कम दुख तो सुन लेता है, कुछ कर नहीं सकता तो दुख तो सुनता है। ठीक है? अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते चाहते हो, तो अपनी बातों को परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाए, तो आप आनंद में रहेंगे। नहीं तो संसार का कोई भी रिश्ता आपको सुख नहीं देगा। सुनो, हाँ मैन, संसार सिर्फ आपको धोखा देगा, संसार के लोग सिर्फ आपको सताएंगे और मजाक उड़ाएंगे। कैसा लगता है जब आपको लगता है कि यार आपने किसी को अपना दुख बता दिया, बड़ा विश्वास किया आपने, आप अच्छे मनुष्य हैं, भोले मनुष्य हैं, आपने किसी पर विश्वास करके अपना दुख बता दिया, और उसके बाद वो दुख लीक हो जाए, वो किसी और को बता के उसमें खुश होए, और आपको पता चल जाए कि यार वो मेरे पीठ के पीछे मेरे दुख का मजाक उड़ाता है, कैसा लगेगा? भरोसा करोगे उस पर? विश्वास करोगे? तो जब आप मनुष्य हो के मनुष्य से ऐसा रिश्ता चाहते हो, तो परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जो चाहते हो मैं तुमको देना चाहता हूँ, उसके बदले तुम्हारी तरफ से मेरे लिए क्या आता है? आदर आता है, प्रेम आता है, समय आता है, क्या आता है? कितना समय परमेश्वर को देते हो?
परमेश्वर जरूरत को पूरा करने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आप सोचो कि आपके पड़ोस में कोई रहता हो, आपके घर में शक्कर खत्म हो गई, आप चले गए शक्कर मांगने, भाई शक्कर दे दे, वो बोलेगा ठीक है भाई ले जा, तेरी जरूरत है तू ले जा। एक दिन कॉफी खत्म हो गई, आप कॉफी लेने भी पहुंच गए। एक दिन साबुन खत्म हो गया नहाने का, आप उसके लिए भी पहुंच गए। बॉडी लोशन के लिए पहुंच गए, डीओ के लिए भी पहुंच गए। कपड़े भी दे दे भाई, तू सब कुछ दे दे भाई। एक दिन उसकी बारी आई, उसने आपसे कुछ मांग लिया और वो आपने नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन फिर आप कॉफी लेने सुबह पहुंच गए, देगा? अरे दरवाजा भी नहीं खोलेगा वो, हो सकता अपना डॉगी छोड़ दे आपके ऊपर या बोले कि जाओ, बोलो है ही नहीं बंदा। तो ये मनुष्यों का स्वभाव है, मैं बताऊं आपको। और ये कोई भी मनुष्य जो है ना वो ये कर सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर कभी आपके साथ ये नहीं करते। जितनी भी बार आप परमेश्वर से मांगने के लिए जाते हो, परमेश्वर से बोलते हो ना, हर बार परमेश्वर आपको देते 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 ही। लेकिन बदले में आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। आमीन। मूर्तियों से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर आपको ये डर है कि अगर ये मनुष्य मेरे जीवन से चला गया तो मेरा क्या होगा, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि वो मनुष्य का अनुग्रह जो आप पर हो रहा ना, ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि ऐसा करने से तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य कोई अगर आप पर अनुग्रह कर रहा है तो वो परमेश्वर की इजाजत है, उसको, उसका ऑर्डर है। परमेश्वर ने उसको ऑर्डर दिया कि इसके लिए कर, इसको गिफ्ट दे, इसको खुश रख। परमेश्वर ने उसको बोला है तू ये कर, क्योंकि उसका प्रेम मेरे साथ है। आप परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर बंदोबस्त बनाएंगे। मैं आपको बताऊं, मूसा जो परमेश्वर से बातें करता, परमेश्वर सामने से बात करते, बड़े विश्वास के साथ मूसा सारे लोगों को लेकर निकला, इजराइलियों को। और समुंदर के सामने जब पहुंचे और रास्ता नहीं है, वहां मूसा अकेला है और वहां पर कुड़कुड़ाने वाले बहुत सारे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मूसा भी वहीं पर है। मूसा ने बोला कि परमेश्वर ने रास्ते भर बचाया, भूखे प्यासे कुछ नहीं रहा, हम यहाँ पहुंच गए, अच्छे से खाते पीते तृप्त होते पहुंचे, लेकिन अभी ये बड़ी मुसीबत है, इसका क्या करें हम। हालेलुया। कैसे ये बड़ी मुसीबत, समुंदर का क्या कर देंगे अब? या तो कुछ ऐसा बंदोबस्त बनेगा कि हम उड़ के जाएंगे, क्या होगा? इसके पहले हुआ नहीं है, मूसा को पता नहीं कि क्या हो सकता है। और इसका ये इतनी बड़ी मुसीबत जो है, बड़ी विपत्ति जो है, बड़ी परेशानी जो है, बड़ा दुख जो है, बड़ा लड़ने वाला समंदर जो है, इसका क्या करेंगे? पीछे से फौज है फिरौन की जो मारने के लिए आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं रथों के साथ, घोड़ा दौड़ाता हुआ जल्दी जल्दी आ रहा है, सामने समुंदर है। वहां पर डगमगा गए लोग। उन्होंने बोला कि तू यहाँ हमको मरने को लाया है क्या भाई? तू क्या चाहता है हम लोगों की, इधर मरवा रहा है? और वो बोला परमेश्वर से कि प्रभु ये ऐसा करता है मेरे साथ, क्या करूं? परमेश्वर ने बोला जो लाठी तुझे दी गई है, जो अधिकार तुझे दिया गया, हमको दिया गया वचन, हमारे पास जो लाठी है ना वो ये वचन है। अगर आप इसको पढ़ते और इसको जानते हो और इसको कैसे यूज करना आपको आता होगा तो आप समुद्र के दो टुकड़े कर सकते हो आज भी। अगर परमेश्वर का वचन आपने पकड़ा नहीं है, परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके लिए घर में रखी हुई एक पुस्तक है और 4 लाइनें हैं, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। लेकिन हाँ, अगर परमेश्वर का वचन आप जानते हो उसकी ताकत और उसकी सामर्थ क्या है, उसका जीवन क्या है और वो कितना सामर्थ रखता है, अगर आपको ये पता चल गया कौन सा वचन कहां काम करेगा, कौन से दुख में काम करेगा, कौन से रोग में काम करेगा, दुष्ट आत्मा डांटते समय कौन सा वचन चाहिए, रोगों को डांटते समय क्या चाहिए, अगर आपको ये पता है तो निश्चित आपको कोई भी समुंदर डुबा नहीं पाएगा, कोई दुख आपके पास नहीं आएगा, कोई चिंता आपका कुछ बिगाड़ नहीं भाई। लेकिन अगर आपको लगता कि चिंताएं बड़ी हैं, और ये बुक से तो चिंताएं बहुत बड़ी है, ये बोलने की बात है लिखी इसमें, दुख तो हमारा बड़ा है, समझ से बड़ी है, कमी घटी बड़ी है। अब इनको कैसे समझा दे? अगर सिर्फ सामर्थ एक शब्द है तो एक शब्द, अगर आपके अंदर उस सामर्थ की कीमत को आप जानते हो तो सामर्थ आपके अंदर से निकलने लगेगा। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ काम करने लगेगा, वो सामर्थ जिंदा हो जाएगा, वो सामना प्रकट हो जाएगा आपके साथ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सामर्थ लिखा बस है, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ है, परमेश्वर का वचन बातें नहीं है, सामर्थ का है, आप सिर्फ ये रट्टा मारो। ये रट्टा कुछ वैसा सा है कि शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, उसमें फंसना नहीं, ठीक है? और वो उसके बाद जब जाल में फंस भी जाओ, उसके बाद भी यही रटते जाओ, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में फंसना नहीं, फंसे फंसे भी, तो वो क्या है? वो रट्टा है, वो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य अगर आपने पा लिया तो वो सामर्थ्य निकलने पाएगा यीशु मसीह के नाम में अंदर से। वो सामर्थ्य डर नहीं है, वो सच में सामर्थ्य है।
आपको जितने लोग ये सोचते हो ना कि हम अकेले पड़ गए, हमारे साथ कोई नहीं है, तो अगर आप जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मेरे साथ जो है वो किसी के साथ नहीं है, उस दिन काम है। आमीन। आपको लगता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अरे यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना एक आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक रहेगा। तो जो तुम्हारे साथ सहायक है वो बा है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सहायक आपके साथ में। अगर आप उसको सहायता के लिए लोगे, सहायक यूज करोगे, आप कार से जा रहे हो, टायर पंचर हो गया, स्टेपनी है 2 मिनट में चेंज करो, चले जाओ। स्टेपनी है और आपको चलाते, इसको यूज ही नहीं करते आता, जैक कहाँ रहता है, व्हील पाना किधर रहता है, किधर जैक चढ़ाने का, टायर कैसे खोलने का पता ही नहीं, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं, आप खड़े रहेंगे इंतजार करते कोई आए जो ये कर दे और हम चले जाए। आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का वचन है आपके साथ, जो आज कहता है आपसे कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे चलेगा, कैसे होगा। अगर सच में परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है ना, वो दिखना चाहिए। आदमी खुद पूछे कि कैसे खुश रह लेते हो भाई दुखों में, तकलीफों, क्या तुमको कोई दुख नहीं है क्या? है दुख, लेकिन दुख कुछ कर नहीं पाता, ये और बात है। तकलीफ कमी घटी है, भयंकर कमी घटी है, लेकिन वो कमी घटी कुछ कर नहीं पाती। उसमें भी हम आनंदित रहते हो, उसमें भी ताकतवर रहते हैं, उसमें भी सामर्थ्य रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में है हम, परमेश्वर के आनंद में है। कोई बकरा है, उसके बाद मुस्कुरा के देखो अपने आप को, यार मैं तो परमेश्वर में हूँ, ये बकरा है, ये प्रभु में नहीं, इससे मेरे को लेना देना क्या? वो बोले और आपको लग जाए इसने खतरनाक बात बोल दी है, मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो ईगो में है आप, परमेश्वर के आनंद में कहाँ है? हाँ, वो बोल रहा है, वो प्रभु में नहीं है। अब उसको समझो कुछ ऐसा भोला है बेचारा, ये जानते नहीं हमको, किससे लड़ना है इसको पता ही नहीं है। इसको बताओ कोई भाई कि मेरा जो परमेश्वर ना बड़ा है। तुम अपनी शत्रुता में छोटी सी चक्कू से तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे पीछे जो चाहे तुम देख नहीं पाते उसको, वो कौन है। आमीन, हालेलुया। ये पहले, उसके पहले ये आपको देखना है कि मैं तो प्रभु में हूं, मेरे पीछे जो है बड़ा परमेश्वर है, मेरी घटी हो नहीं सकती, मेरे शत्रु मुझसे लड़ नहीं सकते, लड़ भी लेंगे तो प्रबल नहीं हो पाएंगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर जो बड़ा है। आपको ही नहीं पता, लड़ने वाला लड़ने, आप लड़ लिए तो प्रभु में आप। सताने वाला है, दुख देने वाला, दुख का इंजेक्शन लगाया, आप दुखी हो गए, उसका काम वो बोलेगा कि सही है यार, हो गया, मैं इसको इंजेक्शन लगाने आया था, दुख का इसको लग गया। अब ये दुख में ही रहने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको सिखाते हैं, वचन आपको सिखाते हैं। ये सारा जीवन, ये शिक्षा है, ये सारे वचन आपके लिए शिक्षा है। परमेश्वर ने आपने नया जीवन पा लिया। अगर परमेश्वर में जीवन पाना है तो अपने आप को बदल के प्रभु में लाना होगा। अगर खुश रहना चाहते हैं तो संसार में खुश नहीं रह पाएंगे। संसार का कुछ जो है ना, उसमें ये सिर्फ क्षणिक है, सिर्फ थोड़े समय का है। ये मैं आपको बताऊं कि इस अभी ये टाइम पे मैं देख रहा हूं बहुत तरह के इलाज हो रहे हैं। हाँ, लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी कराते हैं, पैसा लगता है उसको। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई ऐसा टेप लगा के स्किन खींच लेता है अपनी, वो बहुत हो रहा है ऐसा, उसका पैसा लगता है। ये शरीर ना साथ छोड़ना शुरू कर रहा है लोगों का, वो मान नहीं रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं, वो मानना नहीं चाहते, वो चाहते कि वो वही रुक गए हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के आप आनंद में हैं, तो परमेश्वर के लोगों पे बुढ़ापा नहीं आता है। हालेलुया। वो चमचमाते रहते हैं परमेश्वर में। पता क्यों? क्योंकि वो शरीर को सोचते नहीं, वो ये सोचते हैं ये नाशवान मिट्टी है, और हमारे अंदर जो आत्मा है वो सामर्थ का आत्मा है। वो आत्मा ग्लो करना चाहिए, बॉडी, शरीर नहीं, चेहरा नहीं। परमेश्वर का तेज अगर आपके अंदर है तो आप वैसे ही तेज मारोगे, बगैर किसी ट्रीटमेंट के। और क्यों चाहिए ट्रीटमेंट यार? आपका परमेश्वर आपको ऐसे ही प्यार करता है जैसे आप। मैं आपको बताऊं कि जब मनुष्यों के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो बच्चों को सुध बुध नहीं होते, वो कपड़े गंदे कर देते हैं, किसी के भी, अपने भी, रिश्तेदारों के भी, किसी के भी कपड़े गंदे, उनको होश नहीं है। तो माँ बाप क्या फेंक देते हैं बच्चों को? नहीं फेंकते। क्यों? वो जानते नहीं है, अभी अनजान है। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उस दिन वो ये समझ जाएंगे। हम सब भी, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर ये एक वचन कहता कि कब तक तुम दूध पीते बच्चे बने रहोगे ना, तो अपने आप को सोचो कि दूध पीने के बाद बच्चा करता क्या है, वही कर रहे हो तुम भी अभी तक।
क्या कर रहे हो? दूध पीने के बाद भी तो कुछ होता है ना, वो कर रहे हो अभी तक तुम अपने बाप की गोद में। तो नीचे उतरो, बड़े हो जाओ यार। कब तक ये करते रहोगे? कब तक? और चाहोगे उसके बदले ब्लेसिंग्स, आशीषें। हम तो दूध पी रहे हैं और अभी क्या ही बोलूं यार मैं। हाँ, और आप तो बस ब्लेसिंग दिए जाओ प्रभु, आप तो ब्लेसिंग दिए जाओ, आप तो भविष्यवाणी करते रहो, मेरे को तो आनंद दे दो, मेरे को खुशी दे दो, मेरी सैलरी इंक्रीज करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो। लेकिन हम तो दूध पियेंगे और कपड़े गंदे करेंगे आपके, बस यही करेंगे हम। क्यों? हम बड़े होने ही नहीं चाहते ना। वचन कहता समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था आपको। हम वहीं फंसे हुए हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, वो हो तुम्हारा दुख, हो ये। अरे छोड़ो उसको साइड में, अपने परमेश्वर के साथ जाओ, अपने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओ। हालेलुया। नहीं बनेंगे? आप ये कर सकते हो, जैसे बाकी चीजों के लिए आप मना लेते हो ना रिश्तेदारों को, यार उसका बर्थडे, बाहर खाना खाने जाना है, जाना है तो जाना है, सुनो नहीं जाओगे हम बात नहीं करेंगे। तो वो ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है, तुम क्यों बात नहीं करोगे भाई, चलो बाहर खाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। वैसे भी आप परमेश्वर के लिए मना सकते हो, खुद मना सकते हो। यार परमेश्वर के लिए हमने अपने जीवन को दिया है, हम उसमें ही बने रहेंगे, यही काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने अपने जीवन को दिया है। जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं वो सदा काल के लिए आशीष हो जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। परमेश्वर में आप आओ, आनंद से भर जाओ। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, जिस दिन तुम नए आए थे यीशु मसीह में, ठीक है, नए नए जब आए थे, या जो इन दिनों परमेश्वर में नए आ रहे हैं, एक बड़ा आनंद के साथ परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? आनंद के साथ परमेश्वर स्वागत करते हैं आपका। परमेश्वर आपको गिफ्ट्स देते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, पूरी कर देते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा होने लगता है। ये अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है ना? तो अगर आप बने रहोगे तो ये रोज की बात हो जाएगी आपके लिए। कौन नहीं चाहता आनंद में रहना? कोई बैठा है जो नहीं चाहता आनंद मिले? सब चाहते हैं। तो जो आनंद, आप वो आनंद है ही नहीं एक्चुअली जिसको लोग आनंद समझते हैं। पृथ्वी का आनंद, चीजों का आनंद आनंद नहीं है, वो धोखा है सिर्फ। एक आप बात बताओ, जो भी आनंद आपको लगता है, क्या वो आनंद चला आ रहा है या चल रहा है? क्या कोई भी एक आनंद जो आपको मिला था, जिसको लगा आपको ये आनंद है, वो क्या कंटिन्यू है अभी तक? खुशी, आप खुश थे तो खुशी है क्या आज तक? या कोई भी एक ऐसी चीज जो पूरे समय आपको मिल सकती है? कोई खुशी, एक बार रोटी खाओ तो दोबारा फिर से भूख लगेगी ना। अगर खाने में आनंद है तो एक बार आपने खूब आनंद के साथ बिरयानी खाई, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वो बिरयानी पच गई ना भाई, दोबारा फिर जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह में से पी लिया, यीशु मसीह खुद ऐसे कहते, मैंने यीशु मसीह में से अगर आपने पी लिया, अगर आपकी प्यास यीशु मसीह है, आपने यीशु मसीह से पी लिया, तो फिर कभी आप प्यासे नहीं रहोगे। आप एक सोता बन जाओगे, दूसरों की प्यास को बुझाने वाले बन जाओगे। अगर आप दुखी थे, आपने दुख में यीशु मसीह को खोजा है, तो आप दुखियों को बाहर निकालने वाले बन जाओगे। दुखी नहीं रहोगे, तकलीफ में नहीं रहोगे। अगर आप कभी आपके जीवन पे श्राप था, श्रापों में अगर आपने यीशु मसीह को खोजा, वो मिल गए, तो आप दूसरों को श्रापों से निकालने वाले बन जाओगे। अगर आप कभी रोगी थे, अगर आपने रोग में यीशु मसीह को खोजा, तो आप यीशु मसीह में आने के बाद रोगों से निकाल देने वाले बन जाओगे। ये है परमेश्वर का आनंद जो परमेश्वर में है। अगर हम संसार के रिश्तों में दुखी हैं, परेशान हैं, तो यीशु मसीह जरूरत है आपको। यीशु मसीह ले लो आप। अगर यीशु मसीह नहीं है तो दुख है, परेशानी है, कमी घटियां हैं, समस्या है, रोग है, दुख है, आंसू है, पता नहीं क्या क्या। परमेश्वर का वचन कहता परख कर देखो। अगर आप परखना जानते हैं, आप परख लोगे परमेश्वर को। छोटी छोटी चीजों से मत परखना, बड़ा मांगना कुछ अगर सामने आया ना, तो फिर बोल ही नहीं पाओगे कि क्या। बात यह है कि क्या परमेश्वर में हमको आनंद लगता है, या सिर्फ मम्मी के पापा के बोलने या अपनी तसल्ली के लिए चर्च आ जाते हैं कि अरे आए चर्च आए, कहीं पत्नी गुस्सा ना हो जाए, मम्मी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए चर्च आए हैं, चले जाएंगे चर्च। क्या लिया? वचन क्या था? आए तो थे लास्ट संडे चर्च हम लोग, लेकिन वचन क्या था पता नहीं, याद नहीं। क्यों? आ गए थे बस, सुन लिया था। अरे यीशु मसीह भूल जाने की चीज है ही नहीं। यीशु मसीह प्यार करने के लिए है, आमीन, उसके साथ चलने के लिए।
एक घमंड की बात है। देखो जरा ये सोचो कि दो लोग हैं, एक विश्वासी और एक गैर विश्वासी। विश्वासी डरता नहीं है, निडर है, और गैर विश्वासी डरा हुआ है। और तुम उसके सामने ये बताओ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे थामा हुआ है, वो मेरे साथ कुछ होने वाला है नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, देखना अभी मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। और परमेश्वर चार लोगों के बीच में आपको उन चारों में से अलग करके निकाल के बचा के ले जाए, क्या होगा? वाहवाही होगी आपके परमेश्वर की और महिमा होगी। लेकिन ये कब होगा पता? उनके डर के साथ रह के आप डरपोक नहीं बनोगे तब होगा। आप सामर्थ बताओगे उन डर के बीच में तो होगा। आप परमेश्वर में और विश्वास करते होगे तब होगा। वो भी डर रहे हैं, आप भी डर रहे हो तो नहीं होगा। अगर चाहते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर के आनंद में, तो परमेश्वर की संगति में इसके पहले कि पड़ोसी रहे, मम्मी रहे, पापा रहे, हस्बैंड रहे, वाइफ रहे, आपको रहना है। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,